नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है ये मेरे आगरा के मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड मिस्टर पंकज जी हैं, जिनको मैं भी बुलाता हूं। इस गाड़ी को पिछले 1 साल से ऑन कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर 1 साल में उन्होंने लेने के बाद कितना किलोमीटर गाड़ी चलाई है और उनका असल में ड्राइव एक्सपीरियंस उनका क्या रहा है। मिस्टर पंकज जी को बुलाता हूँ। तो पंकज जी प्लीज़, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। और वेद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस गाड़ी के लिए। थैंक यू वेद जी। पंकज जी, कितना टाइम हो गया गाड़ी ली हुआ आपको? ये अक्टूबर 2021 में लिया मैंने। रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है गाड़ी का आपको? बहुत शानदार गाड़ी का रेस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा है, उम्दा टिकाऊ। तो कुल मिलाकर के ये है कि गाड़ी अच्छा तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी करती है। बाद बाकी हमारे पंकज जी बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि असल में क्या है कि जब गाड़ी चलाता है कोई व्यक्ति तो उसको एक्चुअल में वही बता पाता है। क्योंकि हम लोग जो शोरूम पे जाकर के गाड़ी को शूट करते हैं उस टाइम पे तो केवल गाड़ी की हम अच्छाइयां बता पाते हैं, आपको गाड़ी के डायमेंशंस बता देते हैं और गाड़ी की एक्चुअल क्या स्थिति रहती है वो सारी चीजें बता देते हैं। बाद बाकी कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी को लेता है वो ड्राइव करता है गाड़ी को, एक्चुअल में गाड़ी की पोजीशन जब भी मालूम पड़ती है कि गाड़ी एक्चुअल में है कैसी, गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है, गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है। तो आज हम इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं मिस्टर पंकज जी से। तो पंकज भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये गाड़ी परचेज करी थी, शायद मे बी 2021 बताया आपने मेरे को। जी जी जी। ये 2021 में जब ये आपने गाड़ी परचेज करी थी, उस टाइम पे इस गाड़ी के और भी कई सारे सब्स्टिट्यूट थे। प्राइस ब्रैकेट की बात करता हूँ तो इस गाड़ी का क्योंकि इस गाड़ी का असल में एक्चुअल में क्या है कि जो मॉडल्स है ना वो डीजल और पेट्रोल को मिला करके 66 के अप्रॉक्स करीब गाड़ी ने लॉन्च कर रखी है कंपनी ने ये गाड़ी। तो इसमें जो आपने ये वर्जन ले रखा है, ये कौन सा वर्जन है आपका? ये टाटा नेक्सॉन एक्सजेट प्लस है। ये एक्सजेट प्लस पेट्रोल वर्जन में। तो आपने लेते टाइम पे और गाड़ियां भी सर्च करी होंगी? बहुत से करी। तो लेते टाइम पे जब गाड़ियां सर्च करी थी तो उनमें कौन कौन सी गाड़ियां थी? उसमें मैंने देखिए आपकी ब्रीजा भी सर्च किया था और अर्टिगा भी सर्च किया है, मतलब कई, और हुंडई की भी 1-2 गाड़ी सर्च की है। बट अगर टिकाऊ और मजबूती के हिसाब में मैं जाना चाह रहा था, और सबसे बढ़िया मेरे को टाटा ही एक समझ में आ रही थी, क्योंकि मजबूती में इसमें बेमिसाल है, नो डाउट। ठीक है, तो इसीलिए मैं टाटा में गया। अच्छा, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन असल में सुनने में ये आता है हम लोगों को कि टाटा का सेल्स तो बहुत अच्छा है, कंपनी की तरफ से नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा गाड़ियाँ भी बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है टाटा की। बट बताते हैं लोग कि इसकी जो सर्विस के साथ कई सारे इशू आते हैं। क्या आपने भी वो चीज़ें फेस करी हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई फेस नहीं किया है। एक्चुअल में गाड़ी कितने किलोमीटर आपने ड्राइव कर लिया? ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो 10-12 हज़ार किलोमीटर में आपकी, मैं समझता हूँ शायद 2 या 3 सर्विस हो गई। 2 सर्विस हो गई। 3 सर्विस क्रॉस खत्म हो चुकी हैं इसकी। सर्विस इंटरवल कितना रहता है इसका? ऑलमोस्ट देखिए, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी 500 से 1000 वाला भी है, और उसके बाद लास्ट जो होता है इसका 5 से 6 हज़ार करीब किलोमीटर पे होता है। तो फर्स्ट सर्विस में कितना लगभग आपका खर्चा आ गया था इसमें? कोई खर्चा नहीं आया, वो फ्री रहा? वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहा। मे भी शायद आपने वो चेंज करवाया, इसका ऑयल वगैरह कुछ चेंज? नहीं, वो जो चेंज होता है वो थर्ड सर्विस में होता है। थर्ड सर्विस में जाके होता है, जो आपकी अभी तक नहीं हो पाई है गाड़ी? हो गया तो ऑयल चेंज होते टाइम पे तो ऑयल वगैरह का तो कुछ खर्चा आया होगा? थोड़ा बहुत ज्यादा है। देखिए आप एक मोटा मोटी एक एक्चुअल में क्या है ना, कोई कस्टमर जब गाड़ी लेता है तो वो गाड़ी के लेने के साथ साथ उसके खर्चों को भी थोड़ा सा मेंटेन करता है, उन सब चीजों को देखता है। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, अब जब आप 4 पहिए गाड़ी ले रहे हैं तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना परचेज के टाइम आपका एक्सपेंस इतना आप कर रहे हैं। तो जहाँ पेट्रोल है तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अपन 4,000 का, 3,000 का, 2,000 का जो भी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, गाड़ी लेने के बाद कुछ इशू भी आए हैं गाड़ी के अंदर, किसी भी चीज को लेकर के, स्पेयर पार्ट्स को लेकर के कुछ चेंज वेंज गाड़ी में कुछ हुआ हो? नहीं, अभी ऐसा कोई इशू नहीं आया मेरे साथ। ऐसा कोई भी इशू नहीं आया? चलिए जी। क्योंकि अभी तक मैंने लॉन्ग ड्राइव किया है इसके ऊपर, ज़्यादातर मेरी आउटिंग ही रही है, और इंटर सिटी में तो मैंने ज़्यादा बहुत कम चलाता ही नहीं हूँ। चलिए, अब मैं बात करता हूँ गाड़ी के डायमेंशंस की। अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी आपको, गाड़ी की पोजीशन। पंकज भाई ने हमारे कितने किलोमीटर चलाने के बाद भी क्या गाड़ी को मेंटेन करके रखा है, किस तरह से है। चलिए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। हम सबसे पहले फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट पे अगर देखते हैं तो गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर लाइट दी हुई है। इसमें एक मे भी शायद ऐसा लग रहा है मेरे को कि हाई बीम तो इसका प्रोजेक्टर एलईडी दे रखा है, और बाद बाकी लो बीम में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसमें पीले कलर की जो लाइट आती है नॉर्मल, वही लाइट दे रखी है, और नीचे इसके फॉग लैंप दिए हुए हैं। बाद बाकी अगर बीच में देखते हैं तो टाटा का बेहतरीन सा लोगो, लेकिन 1 साल के बाद देखता हूँ तो इसकी कंडीशन मेरे को कुछ ठीक नहीं लगी। इस पर रस्टिंग आ रखी है, और उसके नीचे हम देखते हैं तो एक स्किड प्लेट जो दे रखी है वो अच्छी लग रही है इसमें, ग्रे कलर की। और बाद बाकी साइड से अगर हम देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर जो टायर साइज दे रखा है, वो मैं टायर बताता हूँ आपको, स्टील रिम के साथ जो टायर साइज है, तो जो क्रीम आती है तुम्हारी, ये हल्के फुल्के स्क्रैचेस भी साफ हो जाते हैं।
R16 दिया हुआ है। साइड की तरफ से देखते हैं तो लुकिंग तो ऑलरेडी गाड़ी की जबरदस्त दे ही रखी है। कुछ लोगों को इसमें पीछे से थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, जो बैक प्रोफाइल है गाड़ी का वो बहुत से लोगों को और फिर अपनी अपनी लोगों की समझ होती है कि उनको गाड़ी कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। पीछे की साइड अगर ध्यान देते हैं हम लोग तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। पार्किंग सेंसर के ऊपर एक कैमरा अगर देखते हैं टाटा के लोगों के नीचे कैमरा दे रखा है और साथ में नेक्सॉन की बैजिंग भी दी हुई है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और उसके साथ साथ शार्क फिन एंटीना भी गाड़ी में दिया हुआ है। पीछे के दो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, इससे गाड़ी अगर कहीं रोड पे खड़ी होती है तो उस कंडीशन में जो है आराम से विजिबल होती है गाड़ी। अगर इसके फ्यूल फिलर कैप की हम बात करते हैं तो फ्यूल कैपेसिटी कंपनी ने दे रखी है, वो लगभग 44 लीटर है। अगर इसके हैंडल्स को देखते हैं तो बॉडी कलर में ही दिए हुए हैं। ऊपर रूफ रिल्स भी कंपनी ने इसमें साथ ही दी हुई है। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। जब हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो टाटा ने इस गाड़ी के अंदर 1199 सीसी 3 सिलेंडर इंजन दिया हुआ है, जो 1.2 टर्बो चार्ज इंजन है। अगर हम पावर की बात करते हैं तो 118 bhp 5500 आरपीएम पे ये जनरेट करती है। और इसके टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो 170 Nm का ये टॉर्क निकालती है। अगर हम गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी के मामले तो ऑलरेडी ये गाड़ी एनसीपीए रेटिंग में जो उसकी 5 स्टार रेटिंग के अंदर ये गाड़ी आ रखी है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। और साथ में अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो आगे के इसमें जो है टायरों के पहियों के अंदर डिस्क ब्रेक दे रखी है और पीछे की तरफ देखते हैं तो उसमें ड्रम ब्रेक ही दिया हुआ है। साथ साथ अगर इसके हम सेफ्टी फीचर्स में अगर लेते हैं तो सेफ्टी फीचर्स में स्टैंडर्ड आजकल हर कंपनी ने 2 एयरबैग और एयरबैग के साथ साथ इसमें जो दे रखा है एबीएस, ब्रेक असिस्ट, ईपीएस, हिल होल्ड कंट्रोल, ये बेसिक फीचर्स गाड़ी के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिससे कि ब्रेकिंग के टाइम पे या किसी भी चीज को लेकर के चलाने वाले को दिक्कत परेशानी ना हो। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की। जब हम गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलने से ही बिल्ड क्वालिटी का एहसास होता है। इसके जो आगे के डोर हैं, आगे के डोर पे चारों पावर विंडोज के कंट्रोल दे रखे हैं। पीछे अगर देखते हैं तो चाइल्ड लॉक भी इसमें दिया हुआ है। इस तरीके के कुछ इसके डोर हैंडल्स हैं जो क्रोम फिनिशिंग के अंदर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें जो ORVM को कंट्रोल करने का भी स्विच आगे दिया हुआ है। और इसकी अगर प्लास्टिक की बात करते हैं तो हार्ड प्लास्टिक दे रखी है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और नीचे स्पीकर की ग्रिल और स्पीकर के ऊपर एक ट्यूटर दिया हुआ है। अब बात करते हैं गाड़ी के अगर एबीसी पैडल की, तो एबीसी पैडल के साथ साथ इसमें डेड पैडल भी दिया हुआ है। और अगर हम गाड़ी के सीट्स की बात करते हैं तो सीट के अंदर ग्रिपिंग भी अच्छी दे रखी है, जो कि लेदर ना हो करके नॉर्मली फैब्रिक में दी हुई है। अब अगर हम गाड़ी के डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ साथ में स्टीरियो सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वो गाड़ी में बड़ी अच्छा प्रीमियमनेस फीलिंग कराता है। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टीयरिंग की तरफ से देखते हैं। अगर स्टीयरिंग से देखते हैं तो गाड़ी पे स्टीयरिंग में जो स्टीरियो सिस्टम को और गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, इसमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए हुए हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर हम इग्निशन ऑन करके अगर चेक करते हैं तो ये फुल्ली डिजिटल है। इसमें एक साइड फ्यूल गेज और दूसरी साइड इसका आरपीएम मीटर दिया हुआ है। और बीच में किलोमीटर वगैरह की सही एवरेज और कई सारी चीज़ों को फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये शो करता है। अगर हम गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम की बात करते हैं तो ये हरमन की तरफ से दे रखा है। इसमें साउंड क्वालिटी तो हरमन का जब नाम आ रखा है तो अपने आप ऑलरेडी सही ठीक ठाक ही होगी, अच्छी होगी। और बाद बाकी जो गाड़ी चला रहे हैं हमारे पंकज भाई, उनसे हम बात करते हैं इसके विषय में। इसके स्टीरियो सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया हुआ है। उसके नीचे अगर देखते हैं तो एसी वेंट्स हैं और एसी वेंट्स के नीचे नेक्सॉन की बैजिंग दी हुई है। और उसके नीचे एसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट दिए, एसी को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट दिए और साथ में बूट खोलने के लिए दे रखा है। इसके अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो मोबाइल वगैरह रखने के लिए कुछ स्पेस दिया हुआ है। और उसके नीचे गाड़ी के अंदर एक 12 वोल्ट चार्जिंग का सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। अगर गाड़ी के हम ग्लव बॉक्स की बात अगर करते हैं तो इसके अंदर कोल्डेड ग्लव बॉक्स है, जो कि बहुत ही डीप और बड़ा दिया हुआ है। इसके स्टीरियो सिस्टम के अंदर 8 स्पीकर्स विद ट्यूटर दिए हुए हैं। इसके ऊपर IRVM है, जो कि ऑटोमेटिक ना हो करके मैनुअली कंट्रोल डे नाइट दिया हुआ है। ऊपर की साइड अगर देखते हैं तो इसके अंदर LED लाइट के बराबर में किसी भी तरीके का ग्लास होल्डर नहीं दिया हुआ है। और साथ साथ इसमें एक माइक भी दिया हुआ है।
उसके साथ साथ गाड़ी को मोड में चलाने के लिए इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में गाड़ी चलती है। और किसी भी मोड में मैनेज करने के लिए ये एक छोटा सा डायलर दिया हुआ है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी है। और जो इसका हैंड ब्रेक है वो भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ कुछ इसमें स्पेस दे रखा है। अगर हम इसके विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज पे किसी भी तरीके से कोई भी ड्राइवर साइड की 1 लीटर की बोतल और को पैसेंजर की साइड में इसमें अम्ब्रेला होल्डर भी दिया हुआ है। 1 लीटर की बोतल तो लगी जाएगी, उसके साथ अम्ब्रेला होल्डर भी दिया हुआ है। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर ये लाइट दे रखी है जो कि एलईडी है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं दिया हुआ है। IRVM की बात करते हैं तो ये मैनुअली है डे नाइट के साथ। और ऊपर इसके एक स्पीकर माइक दिया हुआ है। अगर को पैसेंजर की साइड देखते हैं तो इसमें वैनिटी मिरर के साथ साथ सनशेड दिया हुआ है। और ड्राइवर साइड की तरफ हम देखते हैं तो इसके अंदर केवल टिकट होल्डर दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम गाड़ी के रियर साइड की तरफ। पहले सीट को मैं अपने हिसाब से सेट कर देता हूं, तब चलते हैं गाड़ी में पीछे की साइड हम। अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो गाड़ी में सीटिंग कंफर्ट तो सही लग रहा है। इसमें आराम से 3 लोग सेट हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। नॉर्मल साइज के दोनों साइड बॉटल होल्डर दिया हुआ है पीछे की तरफ। और इसके अगर हम की बात करते हैं तो हम भी इसका नॉर्मल है। बीच में बैठने वाले किसी व्यक्ति को बंदे को परेशानी इसमें नहीं होगी। इसमें AC बैंड भी पीछे की तरफ दिए हुए हैं। साथ में इसमें विंडो पे स्पीकर के साथ साथ ट्यूटर भी दिए हुए हैं। अगर हम सीटिंग कंफर्ट देखते हैं तो सीटिंग कंफर्ट अच्छा है। और इसमें जो हेडरेस्ट दिए हुए हैं वो फिक्स हैं बिल्कुल। अब चलते हैं हम गाड़ी के बूट की तरफ। अगर हम गाड़ी के बूट को देखते हैं तो गाड़ी में 350 लीटर का बूट दिया हुआ है। और ऊपर इसके साथ साथ एक पार्सल ट्रे भी दी हुई है। बूट भी सफिशिएंट साइज का दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी सामान रखने में नहीं होनी चाहिए। अब फाइनली हम बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की। अगर गाड़ी को अगर आगे की तरफ से हम देखते हैं तो गाड़ी बहुत बल्की और मस्कुलर लगती है। जिसका अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो 1811 mm की विड्थ है इसमें। और इसकी लेंथ की बात करते हैं गाड़ी की तो 3993 3993 इसमें लेंथ इसकी दी हुई है। और अगर गाड़ी की हाइट की बात करते हैं तो गाड़ी की हाइट भी सफिशिएंट है अपने आप में। 1606 इसकी 1606 mm की हाइट इसकी दी हुई है। और साथ में अगर ऑफ रोडिंग करने की अगर गाड़ी की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी कहीं नीचे टच ना हो, किसी भी स्पीड ब्रेकर पे या किसी हिल वगैरह पे हम जाते हैं या पहाड़ों पे गाड़ी को जाते हैं। ऑलरेडी इस गाड़ी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहा है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टाटा ने 209 mm का दिया हुआ है। और साथ में स्टीयरिंग के परफॉर्मेंस की शायद मैं आपको बताना भूल गया था। स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, जिसमें कि कंपनी ने इसके अंदर टिल्ट स्टीयरिंग दिया हुआ है जो कि टेलीस्कोपिक नहीं है। तो पंकज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ी के बारे में आपको बताने का। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपको। आपकी गाड़ी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहे। टाटा वाले सर्विस सेंटर वाले आपको कभी परेशान ना करें, मैं यही टाटा वालों से प्रार्थना करता हूँ। नहीं भाई, रतन टाटा जी का नाम है तो उस हिसाब से काम है उनका। टाटा जी का तो नाम है, लेकिन क्या करें ना, बहुत सारे सर्विस सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सर्विस देते हैं। देखिए, बाद बाकी गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। आप ऑलरेडी काफी लंबे समय से गाड़ी को चला रहे हैं। चलिए ठीक है, नाइस टू मीट यू जी। थैंक यू पंकज भाई। मोटर ड्राइव 666 देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।